आगे बोला गया है, तुम कहीं भी बैठा है पर लिंक जोड़ी है तो गुरु साथ ही है। जैसे अभी इन्होंने बात बोली कि तुम कहीं भी बैठे हो, लेकिन अगर तुम्हारे हृदय की तार गुरु से जुड़ी हुई है तो तुम समझो कि गुरु तुम्हारे साथ है और तुम उसके साथ हो। ना हम उससे जुदा, ना वो मुझसे जुदा, क्योंकि हृदय की तार ही जुड़नी चाहिए, हमारी लिंक जो है जुड़ी रहे। भगवान को तुम्हारा हृदय चाहिए और कुछ नहीं। भगवान और कुछ नहीं चाहता, वो तुम्हारा हृदय चाहता है। बाकी लोग तो तुम्हारा तन चाहेंगे, धन चाहेंगे, मन भी चाहेंगे, लेकिन अकेले मन से उनका गुजारा होने वाला है नहीं। मन से बोलो हम साथ हैं तुम्हारे, तो बोलेंगे अकेले मन से क्या होता है, धन भी तो दो, तन से सेवा भी तो करो हमारी, तब हम समझेंगे हमारे साथ हो। दुख सुख में तन से हमारे संग खड़े हो जाओ। आप बोलो नहीं, मन से मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, जब तुम्हारे पास दुख था तो मन से मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ था, तुम्हारे लिए मैं मन से प्रार्थना करके शक्ति भेज रहा था, अच्छी प्रार्थना कर रहा था, मगर उससे दूसरे को तसल्ली कहाँ होती है। और सुख में भी आप बोलो नहीं, मन से हम तुम्हारे साथ हैं, हम आशीर्वाद भेज रहे हैं, आपके लिए बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो भी उनको तसल्ली नहीं होती है। मन से तो होना ही चाहिए, लेकिन तन भी तो हो ना साथ में, तब लगे कि हाँ तुम हमारे दुख सुख में शामिल होते हो। तो संसार में तो लोग अकेला मन कहाँ चाहते हैं, मन के साथ तन भी हो और धन भी हो, वो तीनों चीज़ चाहते हैं। लेकिन भगवान हमारा सिर्फ मन चाहता है, क्योंकि भगवान को पता है कि अगर मन तुम्हारा परमात्मा में है तो तुम माया रहित हो ही गए, और मन अगर तुम्हारा भगवान में है तो तन तो अपने आप जाएगा ना भगवान में, तन से हरि भक्ति का काम अपने आप होगा, और धन भी तुम्हारा परमार्थ की राह में खर्च होगा। जब आपका मन माया में है ही नहीं, आपका मन संसार में है ही नहीं, तो आप संसार में जाओगे भी नहीं, तो आपका तन भी वहाँ पे नहीं जाएगा, और जब तन नहीं जाएगा तो वहाँ पे धन भी नहीं खर्च होगा आपका। लेकिन जैसे गुरु का ज्ञान है कि आप जहाँ बैठे हो सेवा करके, तो आपको रुक बैठना ही पड़ेगा, बिना सेवा किए आप रह भी नहीं सकते। अब ये बात अलग है, उस सेवा को आप कर्म का नाम दे देते हो, कार्य का नाम देते हो, जिम्मेदारियों का, फर्ज धर्म का नाम दे देते हो, कोई भी आप नाम दे दो, मगर शरीर से कार्य हो रहा है। जो भक्ति भावना में रहता है, सात्विक भाव में रहता है, ज्ञानवान है, वो प्रत्येक कार्य को सेवा ही समझ के करता है, क्योंकि उससे उसको सुख मिलता है। सेवा करने से मन में प्रसन्नता मिलती है, सुख मिलता है। कार्य में लगे हैं, कर्म कर रहे हैं, फर्ज धर्म मर्यादा कर रहे हैं, तो उसमें आपको कभी बोझ भी लगता है, आपकी प्रसन्नता खत्म भी हो जाती है। लेकिन सेवा भाव होता है तो आपको खुशी मिलती है। तो ज्ञानी जो भी करता है, उसके सामने जो भी कार्य आता है उसको वो सेवा समझ के करता है, अपने को भाग्यशाली समझता है, परमात्मा की कृपा मानता है कि उसने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं कोई सेवा कर पा रहा हूँ। अगर परमात्मा इस योग्य न बनाता तो हम नहीं कर सकते थे सेवा। आपके पास धन नहीं होता तो आप धन से सेवा नहीं कर सकते थे, आपके पास तन सही सलामत नहीं होता तो तन से भी सेवा नहीं कर सकते थे, आपके पास समय नहीं होता तो भी आप सेवा नहीं कर सकते थे, आप किसी और कार्य में व्यस्त हो जो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है तो भी आप सेवा नहीं कर सकते थे। कई कारण होते हैं। तो अगर आपको सेवा का अवसर मिल रहा है तो उसके लिए भगवान के शुक्राने मानो, और मन हमेशा ज्ञान में रखो। कभी ओकेज़न ऐसा पड़ जाता है, कोई कारण ऐसा बन जाता है कि आप तन से सत्संग में नहीं आ पाते हो, मगर वो लाइफ लॉन्ग के लिए थोड़ी होता है, 1 दिन 2 दिन 2-4 दिन होगा। उससे छूटने के लिए ज्ञान भी तो है, निर्बंधन होने के लिए ज्ञान है, छूटने के लिए, मुक्त होने के लिए। तो वो आप अपने संकल्प दृढ़ रखते हो और पुरुषार्थ भी तीव्र करते हो, तो आपका वो बंधन भी कट जाता है। यही तो कार्य करना है।
माया छूटती नहीं है, मगर माया से हमको छूटना है। छूटने के लिए सबसे सरल तरीका है कि अपने को ज्ञान से जोड़ लेना है, ज्ञान के कार्य में अपने को लगा लेना है। सकामी कर्म सकामी बंधन निष्काम कर्म से ही छूटेंगे, उसके अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप ज्ञान भी ना सुनने जाओ, किसी को ज्ञान सुनाने भी ना जाओ, आप बैठे घर में रहो, तो आप सकामी कर्म भी नहीं करो, तो फिर दोषी हो कि आप बिना सेवा किए खाते हो, आप बिना किसी को प्रसन्न किए खाते हो। तो हमें अपने आप को देखना है ना कि हम दोषी तो नहीं बन रहे हैं। जब आप ज्ञान के कार्य में अपने को व्यस्त करते जाओगे तो आपसे सकामी कर्म छूटते जाएंगे। माया छोड़ना चाहते हैं लेकिन बैठे तो माया में ही है ना, तो छूटेगी कैसे कर? उसके लिए हमको हटना तो पड़ेगा और दृढ़ संकल्प रखना पड़ेगा। अगर आपका शरीर इस लायक नहीं है कि उठ के कहीं जा सके, तो मन वहीं पे क्यों लगा के रखा है? मान लो आप किसी भी कारण से आपको घर में ही रहना पड़ता है, आप घर से बाहर नहीं जा पाते हो, तो अपने मन के तो मास्टर हो, मन के तो स्वामी हो। आजकल तो फ़ोन हर एक के हाथ में है, मोबाइल, आप उसके ज़रिए सबसे कनेक्ट हो जाते हो। तो आप सत्संगियों से कनेक्ट हो जाओ, या जिनसे भी आपका बातचीत करना होता है उनसे आप ज्ञान की चर्चा करो। घर बैठे भी आप ज्ञान की चर्चा कर सकते हो। लोग फ़ोन पे कितने बड़े बड़े बिजनेस कर लेते हैं। एक फ़ोन के से ही बातें कर करके बिजनेसमैन का बिजनेस चलता रहता, चमकता रहता है। तो क्या तुम्हारा ज्ञान का बिजनेस नहीं चलेगा अगर तुम फ़ोन से भी कनेक्ट हो जाओगे किसी से तो? और अंदर में शुद्ध संकल्प रखो अपने छूटने का। आप किसी को सुनाने में दूसरे के ऊपर एहसान नहीं करो, लेकिन उसने सुना तो उसका एहसान मानो मन ही मन में कि भगवान ने मुझे एक अवसर दिया कि मैं माया से सकामी कर्मों से छूट रहा हूँ। घर में आपके जो कोई मिलने आए उससे आप ज्ञान की चर्चा करो। सत्संग में गुरुजी ने बताया कि अगर अस्पताल में भर्ती भी हो तो वहाँ भी कोई हमसे मिलने आता है तो उससे भी ज्ञान की चर्चा करें। वहाँ पे हम सारा दिन बीमारी का चिंतन या दूसरी बातों का चिंतन क्यों करते हैं, दूसरी बातें क्यों करते हैं? जितना ज़रूरी है आपने डॉक्टर से बात की, अपने बारे में बताया, तभी वो आपका सही इलाज भी करेगा। और वहाँ भी जिनके साथ भी बैठते हो, जो भी कोई तुम्हारे पास आता है, ज्ञान की चर्चा करो। तो ज्ञान की चर्चा अगर में हो आप, तो आप अलग कहाँ हो? आप तो छूटे हुए हो ना। फिर अपने मन की चेकिंग करो कि आज ही अगर मेरे प्राण चले जाएं तो मेरा मन कहाँ जाएगा? आप घर में ही बैठे हो, आप घर से निकल नहीं सकते, जा नहीं सकते कहीं भी, लेकिन अपने मन के दृष्टा साक्षी बनो। कल्पना करो कि अगर अभी आपके प्राण चले जाएं तो आपको क्या महसूस होगा। आपका मन सच्चा होकर आपको बताएगा कि अरे अरे अभी आज अभी ही मेरे प्राण चले गए तो मेरा मन तो इधर जाएगा उधर जाएगा। अगर भगवान के अतिरिक्त आपका मन कहीं और जा रहा है तो उससे आपको अपने को बचाना है, क्योंकि आखिर तो होगा ही ऐसा, ये तन खाक मिलेगा, हो गई। तो ये आपको अभ्यास करना है कि ठीक है, मैं तो भगवान के चरणों में समा जाऊंगा, लीन हो जाऊंगा। मैं तो भगवान से मिलके एक हो जाऊंगा, क्योंकि मन से मैं श्वास श्वास में भगवान का सिमरन कर रहा हूँ। बैठे तो एक ही जगह हो ना, घर में ही बैठे हो, तन तुम्हारा घर में है, सकामी कर्मों में लगा हुआ दिखता है, क्योंकि उसके सिवाय दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मन तो तुम्हारा भगवान में रहे, तो हाथ तुम्हारे काम में रहे, मन तुम्हारा राम में रहे, तो तुमको परमात्मा का साक्षात्कार होने में देर नहीं लगेगी। कार्य में तो सभी को लगना है, जिसके सामने जो सेवा आती है वही करता है, लेकिन अपने मन के मास्टर बनो
कि अगर मेरा शरीर छूट जाए तो मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मैं बड़े आराम से अपनी देह छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं इस देह से काम उतार के बैठा हूँ, इस देह से मैं परमात्मा की प्राप्ति करके बैठा हूँ। मैंने भगवान को पा लिया, मैंने ज्ञान को समझ लिया, माया को भी जान लिया, सब जान लिया, सत्य असत्य, ज्ञान अज्ञान, सबके बारे में मुझे जानकारी हो गई है। और मुझे मेरी मंजिल का पता चल गया कि मुझे किसको चुनना है। मुझे मिथ्या जगत को नहीं चुनना, मुझे सत्य परमात्मा को चुनना है। मेरी मंजिल कौन सी है वो मैंने जान ली और मैंने उसको पा लिया। इस शरीर से जो कार्य लेना था वो मैं ले चुका। अब भगवान की मर्जी है, जब तक वो रखता है इस शरीर में हमको, हम भगवान का नाम लेते रहते हैं। आप जपे और अनाम जपावे, सबको नाम जपाते रहते हैं। और छूट जाएगा शरीर तो हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि हम तो पहले ही भगवान से मिले हुए हैं। हम तो उन्हीं को ही हमेशा याद रखते हैं। मेरा अगर कोई है तो वो परमात्मा है, बाकी संसार में कोई अपना नहीं है। रोज़ ये बात याद रख लो कि जिन जिन को मैं अपना कहता हूँ वो मेरे हैं नहीं। अभी बात चल रही थी ना, आप लोग सुन रहे थे कि अपने सुख से बंधे हैं सब, स्वार्थ से बंधे हैं। जब तक तुमसे दूसरे को सुख मिलता रहता है वो ये जाहिर करता रहता है कि उसका तुमसे बड़ा प्यार है। और तुम भी जब तक दूसरे से सुख मिल रहा है तुम भी उससे बड़ा जाहिर करते हो कि हमारा तुमसे बड़ा प्यार है। लेकिन जब तुमको दूसरे से दुख मिलता है तो तुम्हारा प्यार खत्म हो जाता है, या तुम्हारे से किसी को दुख मिलता है तो उसका प्यार खत्म हो जाता है। तो अपने सुख से सब जग बांधे हो, सारा जगत अपने अपने सुखों से बंधा हुआ है। स्वार्थी दूसरे हैं तो अपने अंदर भी झांक के देख लो, स्वार्थी तो तुम भी हो। ज्ञान में आने के बाद गुरु हमको निस्वार्थ बनाता है, वरना लोग अपना स्वार्थ नहीं देखते थे, दूसरे का स्वार्थ उनको बड़ी जल्दी दिखता था। तो दूसरे पे दोषारोपण करने में देर नहीं करते थे, उसकी गलती उसकी गलती। तो तुम्हारी भी तो गलती है ना, तुम क्यों दूसरे से उम्मीद करते हो, तुम क्यों दूसरे में स्वार्थ रखते हो। गुरु हमको निस्वार्थ होकर जीना सिखा देता है। तो फिर आपके अंदर में जगत से वैराग्य आ जाता है, जगत से उपरामता आ जाती है। आपको माया अपने चंगुल में नहीं लेती है। आपको माया से छूटने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, आप माया से स्वतः ही छूट जाते, वो आपसे छूट गया। आपके हाथ में रुमाल है और आपका ध्यान नहीं है उस रुमाल पे, कहीं न जाने कहाँ छूट गए। आपने जानबूझ के रखा होगा तो आपको याद रहेगा मैंने ना यहाँ रखा था, लेकिन एक छूट गया, पता नहीं राह में कहाँ छूट गया। घर से निकले थे, पता नहीं कहाँ कहाँ गए मार्केट में, इधर उधर जाने कहाँ छूट गया, क्योंकि आपका ध्यान नहीं था उसमें रुमाल में, तो छूट जाता है वैसे ही। या आपके हाथ में रुमाल है, आपको नींद आ जाती है, आपको गहरी नींद आई तो नींद में आपके हाथ से वो छूट जाता है। तो ऐसी गहरी नींदर आई, जगत महल ना राह दिखाई। इतनी अपने स्वरूप में माया की तरफ से हमको इतनी गहरी नींद आ जाती है कि अब हमको जगत दिखाई नहीं देता है। जैसे रात की नींद में आपके लिए जगत की प्रलय, तो ज्ञानी की उस ओर, जगत की ओर हमेशा नींद रहती है। जहाँ ज्ञानी का दिन है वहाँ ज्ञानी की रात है, और जहाँ ज्ञानी की रात है वहाँ ज्ञानी का दिन है। वो जगत की तरफ से सोया पड़ा है, तो वो इतनी गहरी नींद उसको जगत की तरफ से है कि अब उसको दिखाई नहीं दे रहा है। तो नींद में तो छूट ही गया ना। आप आत्मा में जागो, आप देह में सोए हो, तो आपसे माया छूटी ही पड़ी है, छूट गई। और या आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, रुमाल से आप काम नहीं ले रहे हो, आपने ध्यान नहीं दिया है, आप कोई और वस्तु पकड़ने में लग गए तो वो आपसे छूट गया। तो जब आप परमात्मा की प्राप्ति में लग जाते हो, भगवान को पकड़ने में, अपने स्वरूप में टिकने में आप कार्य में लग जाते हो, तो ये माया छूट जाती है। माया से जब तक काम लेते रहोगे तो आपके पास रहेगी ना, रुमाल से जब तक काम लेते रहोगे आपके हाथ पकड़ बैठ रहेगा ही रहेगा वो। लेकिन जब आपने काम लेना ख़त्म कर दिया, आपने किसी और चीज़ को
देखा कि मुझे इसकी आवश्यकता है, तो वो चीज़ छूट गई आपसे। आपको माया की जब आवश्यकता नहीं है तो समझो माया से आप छूटे ही पड़े हो, अटके हुए नहीं हो उसमें। उसके जाने में हमको तकलीफ नहीं है। माया अगर चली जाए और आपको लगे कि मुझे तकलीफ नहीं है, तो माया के में रहते हुए भी आप छूटे हुए हो। हमको छोड़ने के लिए कोई घर छोड़ के जंगल में जाने की ज़रूरत थोड़ी है। कार्य नहीं करेंगे तो क्या हम माया से छूट गए हैं? जो खाली बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो क्या वो माया रहित हो गया है? उसके मन में इतनी माया चल रही। जो अपने को जीव मान के बैठा है, तो माया में तो ये शरीर ही है ना, वो ही अपने को मान के बैठा है, तो माया से छूटा का। जो अपने को ब्रह्म जान के बैठा है, वो ही छूटा हुआ है माया से। तो हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना भी है और इस पे अपनी स्थिति भी बनानी है। हमको पक्का करना है कि भगवान को तुम्हारा हृदय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मन अपना भगवान में रखो, सब ओर से मन हटा के, हे अर्जुन तू मन मुझ में रख, ये भगवान ने बोला। तो अपने मन को हटा के रखो। अपने मन के मास्टर नहीं बनते क्या? क्या मन के ऊपर भी तुम्हारे घर वालों का पहरा है? शरीर पे पहरा हो सकता है, तुम्हें जाने को मिलेगा सत्संग की, नहीं जाने को मिलेगा, निष्काम कार्य करने के लिए कहीं जाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई ज़बरदस्ती आपके ऊपर बंधन डालेगा, या आपका शरीर इस लायक नहीं है जो आने जाने लायक नहीं है। लेकिन मन तो आने जाने लायक है ना तुम्हारा। घर में बैठे बैठे देश विदेश सब घूमाते हो अपने मन से। जब इधर उधर वहाँ जा सकते हो, तो क्या भगवान तक नहीं पहुँच सकते? अपने मन से भगवान तक भी पहुँच सकते हो। शुभ संकल्प सारी सृष्टि के लिए भी रख सकते हो, सबके भले की सोच सकते हो। तो अपने मन से आप निष्कामी होते चले जाओ। मन में प्रभु को बसा के रखो, क्योंकि भगवान को तुम्हारा मन ही चाहिए। भगवान को तुम्हारे किसी और पदार्थ से, किसी से भी उनको कुछ भी आवश्यकता नहीं है। तुम सोचते हो साहूकार को भगवान जल्दी मिलेगा, जो अमीर है ना उसको भगवान जल्दी मिल जाएंगे। तो क्या अमीर आदमी को भगवान जल्दी मिलेगा क्या? जिसके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति होगी, उसको परमात्मा मिलेगा। पैसे वाले को थोड़ी मिलेगा भगवान। कि तुम सोचते हो साहूकार को भगवान जल्दी मिलेगा, पर विश्वास और श्रद्धा वाला भक्त जिसने सरेंडर किया है, वो ही भगवान को प्रिय है, वो ही भगवान को पाएगा। जिसके अंदर भगवान के प्रति विश्वास है और जिसके अंदर भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा है, और जो पूरा सरेंडर करके, पूरा समर्पण करके बैठा है, उसी को भगवान मिलेंगे। हम भगवान के आगे नतमस्तक नहीं होते, भगवान के आगे सरेंडर नहीं करते। शरणागत तो हो जाओ कि बस मैं तुम्हारी शरण में हूँ, तुम्हारे ही आश्रय हूँ, मुझे किसी और से कुछ भी लेना नहीं, किसी और का सहारा मुझे लेना नहीं है। तो अगर तुमने भगवान के आगे ऐसा पूर्ण समर्पण किया है और श्रद्धा भी है उनमें, विश्वास भी है उनमें, तो तुम भगवान को प्रिय हो और तुम्हें तब भगवान मिल जाएंगे। हर हालत में तुम क्यों कहते हो कि मिलाप न होगा? कोई भी परेशानी आती है, कहते हो हम भगवान से मिल नहीं पाएंगे, अब इस जन्म में तो मुक्त नहीं हो पाएंगे, अगले जन्म में होंगे। लोग ये भी कह देते हैं, इतने निराश हो जाते हैं, बोलते हैं अरे क्या करें, इस जन्म में शायद हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो क्यों इतनी जल्दी निराश हो जाते? कोई भी हालत आती है तो कहते हो कि हमको हमारा मिलाप ही नहीं हो पाएगा। जो भगवान का इरादा है वो मेरा इरादा है, ये समझो। जो भगवान ने सोच रखा है वही मैंने भी सोच रखा है। और भगवान ने तो ये सोच लिया कि तुम योग लगाओ इस जन्म में, तभी तो उन्होंने आपको सत्संग का पता बताया, तभी तो आप सत्संग में आने लगे, तभी तो सत्संग के प्रति आपकी रुचि लगी। ये सब भगवान चाहते थे तभी तो हुआ। भगवान नहीं चाहते तो तुमको सत्संग का पता ही नहीं चलता। संसार में कितने लोग ऐसे हैं जिनको इस सत्संग का पता नहीं। वो तो माया को ही सत्य मान के उसी में खुश रहते हैं, उसी में घूमते रहते हैं। उनको जाल जंजाल लगता ही नहीं है।
उनको वही नॉर्मल लगता है कि हाँ ये तो एक सहज है, इसमें तो हमको रहना ही है, उसी में खाए पिए मस्त खुश रहते। कोई होते हैं जो भटकते हैं, परेशान होते हैं, अरे छूटें इससे छूटें, और कोई होते हैं जो छूट के फिर सैर करते आनंद में रहते। तो हम अपने अंदर उस भावना को पक्का करें कि मैं छूट के आनंद में सैर कर रहा हूँ, मैं छूटा हुआ हूँ, मुझे परमात्मा मिल चुका है और अब मैं ईश्वर की सारी सृष्टि में जैसे छूट के बैठा हूँ, सैर कर रहा हूँ, और मैं भगवान का प्रिय कार्य करने में लगा हूँ। तो तुम बस भगवान के प्रिय बनो, वही केवल एक काम करो, और जो तुझ भावे साईं भली कार, जो तुमको भाएगा, जो तुमको अच्छा लगेगा, वही मुझे भी अच्छा लगेगा और उसी में मेरा भला है। ज्ञान भक्ति कर्म सब पूरा हो गया। आप बस ये सोचो कि मेरा ज्ञान भी पूरा हो चुका है, मेरी भक्ति भी पूरी हो चुकी है, मेरा कर्म भी पूरा हो चुका है। अब मुझे बस जो भगवान को पसंद है वही मुझे पसंद है और उसी में मेरी भलाई है। ये बात केवल विचार करके मुझे हर समय भगवान के भाव में रहना है, आनंद में मगन होके रहना है कि सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, जो भी हो रहा है। छूट के बैठो, तब बंधन में बैठ के नहीं बोलो। बंधन में बैठ के अगर बोलोगे तो तुम अभी भगवान को जान ही नहीं पाओगे, माया में ही सुखी दुखी हो रहे, वहीं तक तुम समझ रहे हो। उससे कुएं का मेढक केवल कुएं की दुनिया को ही जानता है, उसके आगे नहीं निकल पाता। तो हम भी मैं मेरे के घेरे में ऐसे रहते हैं कि उससे आगे नहीं निकल पाते। ज्ञानी भी इस संसार में बैठा हुआ दिखता है, अज्ञानी भी बैठा हुआ दिखता है, जिज्ञासु भी बैठा दिखता है। सबकी भावनाओं में अंतर है ना। कभी बिल्कुल शुरू की स्थिति और अंत की स्थिति एक होती है, लेकिन शुरू की स्थिति में कितना अंतर है और अंत में आपके अंदर की स्थिति में कितना अंतर। पहले आप उसमें माया को सत्य मान के बैठे थे, अब आप माया को मिथ्या जान के बैठते हो। बैठे तो वहीं हो, जाओगे थोड़ी कहीं। फिर आपकी अंत में स्थिति बनती है कि माया है ही नहीं, है ही भगवान। तो अब हम सत्य मान के बैठ रहे हैं। पहले भी माया को सत्य मान के बैठे थे, अभी भी माया को सत्य मान के बैठ रहे हैं। लेकिन पहले सत्य मानने में कितना अंतर था और अब कितना अंतर। पहले हम पदार्थों को ही सत्य मानते थे, अभी उसमें बसने वाली सत्ता को हम देखते हैं, उसको सत्य मानते हैं। तब हमारे लिए माया जैसे लुप्त हो चुकी है। कण कण में, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, कण कण में हमको परमात्मा का दीदार हो रहा है। तो ये सत्य मानना है, आप सत्य किए सब सत्य। जो अपने को वो सत्य जान लेता है, अपने को ब्रह्म स्वरूप जान लेता है, तो वो सबको वही सत्य जानता है। तो तुम्हारे ज्ञान भक्ति और कर्म सब पूरे हो चुके हैं। जो भगवान का इरादा है वही मेरा इरादा है। गुरु हमारी रिहर्सल यहाँ कराता है। जैसे कोई एक्टिंग करता है तो उसको बार बार एक्टिंग करनी पड़ती है, रिहर्सल करनी पड़ती है कि पक्का हो जाए। तो सत्संग में बैठ के गुरु हमको बार बार पक्का कराता है। इधर से उधर बैठो तो उसमें सेकंड भी ना गंवाओ। जैसे मन इधर से हटा के उधर लगाओ, तुम संसार से हट के भगवान में बैठो तो उसमें देर नहीं लगाओ। ऐसे उठ के बैठना होता है तो उठते हैं और बैठ जाते हैं जाके तुरंत। तो हमें इधर से उधर बैठना है, मगर उसमें हमको देर नहीं लगानी है। जो तुमने मन को जीता तो फिर तो तू जीतेंद्रिय हो जाएगा। अगर अपने मन को जीत लिया तो तुम जीतेंद्रिय हो जाते हो। तुम मोए मन को मारते हो, जो पहले ही मरा हुआ है उस मरे हुए मन को तुम मारते हो। पर जो गुरु की आज्ञा में चलता है उसके लिए तो मन है ही नहीं, उसे मन को मोड़ना भी नहीं पड़ता, उसे मन को मारना भी नहीं पड़ता, क्योंकि मन तो वो पहले ही दे चुका, मन उसके पास है ही नहीं। उसे मन का मुक्का लगाना नहीं पड़ता है। जब तक हमारे पास मन है तब तक वो आपको दुखी सुखी करता है। लेकिन अब मैं तो भगवान का बन गया, मैं तेरा हो गया, मन भी तेरा हो गया, दिल भी तेरा, हम भी तेरे, सब तुम्हारा ही तुम्हारा है। तो फिर अब हमारा क्या है जो हमें तंग करेगा? फिर हमें कोई भी चीज़ तंग नहीं करती है।
गॉड मे फॉरगिव यू बट योर नर्वस सिस्टम नेवर डज। भगवान शायद तुम्हें माफ़ कर दे, लेकिन तुम्हारा अपना मन वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। अगर आपने कोई भी गलत काम किया है तो कभी ना कभी आपका किया हुआ कार्य आपको याद आएगा और आपका मन आपको उस बात के लिए कभी माफ़ नहीं करेगा कि मेरे से इतनी गलती हुई, मुझे वो नहीं कहना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। तो लगेगा कि हाँ, मेरा मन तो मुझे माफ़ नहीं कर पा रहा है, मेरा मन मुझे खाता रहता है कि मैंने ऐसा किया। तो इसलिए अपने मन को हमें शुद्ध करना है। आज मन के कहने से गलत काम करोगे, कल वही मन तुमको खाएगा, वही मन तुमको तंग भी करेगा कि तुमने क्यों किया। सोचोगे मैं तो मन की मर्ज़ी पूरी करी थी, लेकिन मन की मर्ज़ी जो थी वो जगत की तुमने पूरी की। तो उसमें बाद में जब तुमको विवेक जागृत होगा तो तुमको अपनी भूल का एहसास होगा और फिर तुम कभी भी सारी ज़िंदगी में अपने को माफ़ ना कर पाओ। लेकिन गुरु तुमको बचाता है इस दुविधा से, इस उलझन से कि गलती को दोहराओ नहीं। जो भी तुमने किया अज्ञानता में किया, मन के और माया के स्वभाव के किसी न किसी के वशीभूत होके किया, तो अब हमको उसको दोहराना नहीं है। जो गुरु की आज्ञा में चलता है उसे गुरु का पूरा ज्ञान धन मिल जाता है। ज्ञान में कोई दिन, साल या महीने नहीं चाहिए, केवल मन से विपरीत हो जाओ, मन से उल्टे चलो, मन की हार और गुरु की जीत हो जाए। नथिंग इज माइन एवरीथिंग इज दाइन, कि सब भगवान का ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं पूरे का पूरा तेरा हो गया हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। ये ज्ञान अगर आप पक्का कर लो कि मेरा कुछ भी नहीं है, जब तक अपने को मेरा समझते हैं तब तक हम माया में फंसे हुए हैं। लेकिन जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मेरा अटकाव ही नहीं। भले मैं बैठा हूँ बैंक में, बैंक कैशियर होता है, उसके पास बहुत पैसा होता है, उस समय वो बैठा भी है, उसकी संभाल भी कर रहा है, मगर जानता है ना मेरा नहीं है ये, तो उस पैसे में अटकावा थोड़ी है। तो हम भले इस माया में बैठे हैं, लेकिन माया मेरी नहीं है, ये सब भगवान की है। मैं तो उसको संभालने के लिए अपॉइंट किया गया, तो फिर मेरा कहाँ अटकाव होगा उसमें। नौकरी एक छोड़ के लोग दूसरी पकड़ लेते हैं, बड़ी जिम्मेदारी वाली पहले वहाँ काम करते थे, वे कहीं और करते हैं, तो अटकाव थोड़ी होता है। एक घर से काम छोड़ के दूसरे घर से काम पकड़ लेते हैं। तो हमें ज्ञान में कोई बहुत समय नहीं लगेगा, केवल जो तुम्हारा अज्ञानी मन कहता है उसकी नहीं सुनो, लेकिन जो तुमको गुरु कहता है तुम केवल उसकी सुनो, तो तुम्हारे मन की हार होगी और गुरु की जीत होगी। अगर तुमने अपने मन को हारना सिखा दिया या मन की हार में तुम खुश होने लगे तब, और गुरु की जीत तुमको पसंद आई, तब तुम्हारे इस मन के चंगुल से छुटकारा हो जाएगा, तो माया से भी छूट जाओ। अपने मन की हार नहीं चाहते ना, मेरा मन आगे रहे, जो मेरी बात आगे रहनी चाहिए, मैं ही अपने को सही साबित करूं। लेकिन खुशी हमको तब मिले कि आज तो मन की हार हुई है और गुरु की जीत, और गाओ खुशी के गीत, तब तुम सच्ची तरह से खुशी के गीत गा सकते हो। मन को हराओ, गुरु को जिताओ, मतलब गुरु आज्ञा में चलो और उसके हिसाब से ही तुम लोग अपना जीवन सब बनाओ।